वेलकम टू पीसी रैंक अकाडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल करा रहे थे, तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आज एग्जाम्पल खत्म कर देंगे, एक्सरसाइज में भी आपका प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे भी अगला सवाल, तो सवाल ऐसे था, एग्जाम्पल का ही था, बहुत हद तक हम बता दिए थे। अब बता रहे थे यू इंटू भी, तो यू इंटू भी में थोड़ा सा पहले हम अपने से बताते हैं। उसके बाद देखिए, हम तो पहले दो फार्मूला सिखाए आपको, एक सिखाए यू इंटू भी का, यू इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, और एक सिखाया आपको यू बटा वी का डिफ्रेंसिएशन। ये दो दो फार्मूला सिखाए रखे हैं। यू इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन क्या सिखाए, यू को छोड़ दीजिए, वी को डिफ्रेंशिएट, प्लस वी को छोड़ दीजिए, यू को डिफ्रेंशिएट, ऐसे करके। यू बटा वी का डिफ्रेंसिएशन क्या सिखाए, यू बटा वी का डिफ्रेंसिएशन नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट, माइनस ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट। ये सीखा है। ठीक है, इस प्रकार सीखा है। अब उसी पर पहले एक दो सवाल हम आपको कराते हैं, फिर एग्जाम्पल वाला कराएंगे। देखो हमारे तरफ से पहले एग्जाम्पल देखो, जैसे कहीं पे सवाल रहेगा, भैया एक्स था और एक लॉग है, एक्स ऐसे है। आपको कम से कम पता चलना है कि दो फंक्शन गुना में है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई फंक्शन के फंक्शन रहे तो वहां भी समझिए गुना में, ऐसा करके। तो ये साइन का फंक्शन है, साइन ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट है ना, तो साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ऐसे दो फंक्शन रहेगा तो ये दिख ही जाएगा, एक्स है लॉग एक्स है। यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है यू साइन एक्स, यू साइन, ऐसा तो नहीं है, या ऐसा दिख जाएगा कि भैया साइन ऑफ टेन एक्स। तो ये दो बेसिकली फंक्शन का फंक्शन है, यानी यहाँ पर चेन रूल है और यहाँ पर चेन रूल नहीं है, यानी दो फंक्शन गुना में है। तो किसी को यू किसी को भी वो बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यू इंटू बी का डिफरेंशिएशन, यू को छोड़ दीजिए, बी का डिफरेंशिएशन। आप यू भी ना बोलना चाहे तो ऐसे बोलिए, पहला को छोड़ दीजिए दूसरा का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए पहला का, ऐसे बोल सकते हैं। पहले लिखिए, एक्स को छोड़ दीजिए, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट, प्लस, अब log x को हो गया डिफरेंशिएट, तो आप ये log x को छोड़ दीजिए, x को डिफरेंशिएट। इस प्रकार से कर सकते हैं यू इंटू बी। बताओ, x के छोड़ दिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस log x का तो log x, और x का डिफरेंशिएशन 1/x, x कट जाएगा, कितना हो गया 1, और प्लस log x। इस प्रकार से कोई भी डिफरेंशिएशन को यू इंटू बी से बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यू इंटू बी वाला। ठीक है, उसी पर आगे सवाल सिर्फ सिखा रहे, ठीक, ये एग्जाम्पल में भी कराएंगे। जैसे सवाल कहीं पर रहे कि भैया एक सवाल था, ई पे पावर एक्स आई को साइन एक्स था, इसको करना है डिफ्रेंशिएट, किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। दो फंक्शन है ना गुना में, तो यू इंटू वी, बैठ जाओ। ठीक है, दो फंक्शन है ना यू इंटू वी, तो यू इंटू वी लगा देना। किसी को यू किसी को भी बोल सकते हैं। देखो कि यू बोली, यानी ई पे पावर एक्स को छोड़ दीजिए, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट, प्लस अब साइन एक्स को छोड़ दीजिए, ई पे पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट। नॉर्मली ऐसे बोलते रहना है, आपका काम होते रहेगा। ये ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये कॉस एक्स। साइन एक्स को छूटा हुआ है तो इसको ऐसे लिखिए, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन। इस प्रकार यू इंटू भी लगा लीजिएगा। हाँ, चेन रूल कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, या तो यू इंटू भी हो, यू बटा भी हो, या नॉर्मल, जहाँ भी चेन रूल आए तो चेन रूल अप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रहेगा तो यू इंटू भी लगा ही लीजिएगा। हाँ, लगा लीजिएगा। जब लगा लीजिएगा तो इस तरह सवाल थोड़ा हम चेन रूल बढ़ाते हैं, कि चेन रूल का सवाल रहता है तो कैसे बनता है। देखो, अगर सवाल तुमसे कोई पूछे कि भैया सवाल ऐसे था, भैया कहीं पर लिखा हुआ था, कहीं पर लिखा हुआ था कि भैया साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर ई पे पावर एक्स, ऐसा है, नॉर्मली है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सवाल है, तो भैया इसका सवाल है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बार बार बोल रहे, एगो तो भाई एक फंक्शन को यू होगा, एगो कोई भी होगा, किसी को यू किसी को भी बोल सकते हैं। तो भैया हम कुछ ही बोल रहे थे कि एक फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरा का डिफ्रेंशिएट। आप ऐसे कर सकते हैं भैया, साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ दीजिए, ई पे पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट, प्लस ई पे पावर एक्स को छोड़ दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट। इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी ऐसे करके कर लिए। पहले तो यू इंटू भी लगा देना है, चेन रूल उसके बाद सेकेंड टर्म में लगाना है। साइन तो छूटा हुआ है, छूटा हुआ है तो वैसे लिखिए, ए एक्स प्लस बी, बताओ ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष सिखाए हैं। हाँ, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, प्लस ई पे पावर एक्स छोटा हुआ है। अब बताओ, तो हम साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन सिखाए कि साइन एक्स का सिखाए, बोलिएगा साइन एक्स का सिखाए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, तो कॉस एक्स होता है। यहाँ एक्स से पर कोची है एक्स प्लस बी, तो सबसे पहले यही सिखाया ना चेन रूल में। तो चेन रूल में क्या सिखाया है, साइन कौन सा फंक्शन है, तो साइन ए एक्स प्लस बी, तो बोलते हैं ना साइन एक्स, एक्स से देखो क्या आया,
ए एक्स प्लस बी। हम तो बता रहे हैं चेन रूल में सबसे पहले बार बार ये बोलते थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, यानी एक्स जब जेड है उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो नहीं। तो साइन एक्स के पर क्या है तो भैया ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो पहले ए एक्स प्लस बी के सापेक्ष। चेन रूल तब तक लगाते जब तक एक्स के सापेक्ष नहीं। बताओ करना था एक्स के सापेक्ष, कर दिया इसके सापेक्ष, गलती की सुधारे करेगा वही जो शुरुआत में हम आपको बताए। बताओ फंक्शन जोड़ घटा में रहेगा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, हो गया बस। तो भाई साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का यहाँ भी ई पे पावर एक्स। अब बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो भैया कॉस होता है। ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी गुना ए के तो कांस्टेंट है ऐसे, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, कांस्टेंट अकेले रहता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो बताए रखते हैं। ए गुने वन ए, ठीक है। आप चाहे तो दोनों से ई पे पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं, ई पे पावर एक्स कॉमन कर लीजिए तो बचेगा कुछ भैया साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी मल्टी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए, ए पे पावर एक्स कॉमन कर लिए, ए गुने वन ए प्लस जीरो ए, तो ए को पहले लिख लीजिए तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सारा सवाल का जवाब दे सकते हैं यू इंटू बी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यू इंटू भी में भी चेन रूल लगता है, यू बटा भी में भी चेन रूल लगता है। तो आगे सवाल आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखिए, अब थोड़ा सा बोलते हुए गौर से सुनिए। देखो ये तो हो ही गया, अब चेन रूल अब इस तरह से एग्जाम्पल में भी है, ये हमारे तरफ से कुछ एग्जाम्पल था। अब देखिए किताब वाला कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऐसा है भैया कि अभी सिर्फ डिफ्रेंशिएट करल सिखा रहे, बार बार बोल रहे लिखल नहीं सिखा रहे। एक्सरसाइज में आएंगे तो वहाँ बेहतरीन ढंग से हम 2-4 सवाल लिख के बता देंगे। सारा सवाल आपको परीक्षा में भी ऐसे लिखना है और घर में भी ऐसे ही बनाना है हर एक्सरसाइज को, ठीक है। सवाल ऐसा है भैया, कहीं पे लिखा हुआ है कि कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो बेसिकली कहीं पर ये ऐसे लिखा है ना साइन का स्क्वायर, यानी ऐसे साइन एक्स के पावर 5 इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह से समझ में आना चाहिए, इस तरह से फील आना चाहिए। कॉस एक्स क्यू यानी एक्स का फंक्शन एक्स पे पावर 3 है, ना कि यहाँ पर ऐसे मत समझ जाइए कि कॉस एक्स का होल क्यू, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। एक्स पे पावर है यानी कॉस का फंक्शन पे पावर है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बात है। इसी चीज को हम थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से पता चले। इसको एक्स के सापेक्ष करना है, यानी इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कॉस एक्स क्यू, और एक ऐसे लिखा हुआ है साइन एक्स के पावर 5 इसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर है तो ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बताओ दो फंक्शन है यहाँ पर, चेन रूल वाला इसलिए सिखा रहे थे। अच्छा दो फंक्शन रहे तो कुछ करना है, यू इंटू भी लगाना है, करना है एक्स के सापेक्ष ही, सारा सवाल एक्स के सापेक्ष। यू इंटू भी बताए, पहला छोड़ दे दूसरा का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा छोड़ दे पहला डिफरेंशिएट। तो पहला को चाहिए भैया cos एक्स क्यू, तो cos एक्स क्यू को छोड़ दो, किसको डिफरेंशिएट, तो भैया साइन एक्स पे पावर 5 के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट। पहले अभी यू इंटू भी लगा दे रहे हैं, फिर चेन रूल बाद में, ठीक है। फिर अभी इसको कर दिया, अभी इसको छोड़ दो, यानी साइन एक्स पे पावर 5 के होल स्क्वायर को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएट किसको, cos एक्स क्यू पे, ऐसे करके डिफरेंशिएट। अब बताओ थोड़ा सबसे ये तो छूटा हुआ है cos एक्स क्यू, बताओ पावर फॉर्मूला दिख रहा है, किस पे पावर है बताए थे ना। पावर फॉर्मूला कैसे काम करता है तो भैया जिस पे पावर रहता है ना उसी के सापेक्ष, इस पे पावर है तो सबसे पहले इसी के सापेक्ष, यानी साइन पे पावर है तो साइन के सापेक्ष, ठीक है। यानी साइन एक्स पे पावर 5 था तो साइन एक्स पे पावर 5 का होल स्क्वायर था तो साइन एक्स पे पावर 5 के सापेक्ष कर दिए, एक्स पे पावर n था एक्स के सापेक्ष कर दिए सेम प्रकार से। फिर गलती किए तब तक चेन रूल लगाना जब तक एक्स के सापेक्ष ना हो, फिर लिखो साइन एक्स पे पावर 5, साइन आया तो पढ़ना साइन एक्स, इस तरह से बताए रखें। एक्स पे पावर फॉर्मूला एक ट्रिगोनोमेट्री, इसी में इसी दो सवाल में तो हम आपको जोड़ दिए हैं। तो बोल रहे हैं भैया साइन एक्स बोलना, एक्स पर नजर रहते रहेगा, साइन एक्स एक्स के सापेक्ष याद किए थे तो कॉस एक्स, तो बताए थे एक्स के जब जाए उसे सापेक्ष करना फॉर्मूला काम कर जाएगा। बोलो साइन एक्स, एक्स जब क्या दिखा भैया एक्स पे पावर 5, एक्स पे पावर 5 के सापेक्ष कीजिए काम कर जाएगा। गलती करते रहिएगा सुधारते भी रहिएगा, एक्स पे पावर 5 भैया एक्स से सापेक्ष करना है, तुरंत इसको गुना भागा में लिखा उतना गुना में लिख देना। अब बताओ इसको सिखाए एक्स सापेक्ष, भैया हाँ सिखाए एक्स सापेक्ष, बस हो गया। अब भैया यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था साइन एक्स पे पावर 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर देखो कॉस किसका फंक्शन है भैया, बोलिए कॉस एक्स, तो बोलेगा कॉस एक्स बोलेगा तो एक्स पर कितना दिख रहा है भैया 3, यानी कॉस एक्स क्यू दिख रहा है, एक्स क्यू दिख रहा है ना। अब फिर एक्स क्यू के ऊपर लिखेगा और एक्स क्यू किसके सापेक्ष एक्स सापेक्ष, इस प्रकार से कर लेगा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिख देना कॉस एक्स क्यू का, कॉस एक्स क्यू पावर है ना, तो पावर फॉर्मूला कैसे काम करता है, जिसपे पावर रहे उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। तो जितना पावर आगे लिखिए एक पावर घटा के लिख दीजिए, 2 साइन एक्स पे पावर 5, 2 में से एक जाएगा कितना 1, यानी साइन पे पावर 1,
एक लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। निकला साइन, बताओ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एक्स पे पावर 5 है तो एक्स पे पावर 5 गुना एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 एक्स पे पावर 4। पावर फॉर्मूला देखो ना, एक्स पे पावर एक्स सफिक्स कर रहे हैं, कैसे करता है, जितना पावर आगे लेके एक पावर घटा के। फिर यहाँ भैया साइन एक्स पे पावर 5 के होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लिखिए, एक्स क्यू है यहाँ भी एक्स क्यू, और एक्स पे पावर है देखो एक्स से सफिक्स कर रहे हैं ना, तो वही जितना पावर आगे लिखिए एक पावर घटा के, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा सजा के लिख लीजिए। सबसे पहले कांस्टेंट लिखिएगा, तो देखो कांस्टेंट यहाँ 2 है यहाँ 5 है, सब गुना है, 5 दूनी 10। फिर उधर से छोटका लिखते हैं कितना भैया, एक्स पे पावर 4, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा कॉस एक्स पे पावर 5, फिर उससे बड़ा साइन एक्स पे पावर 5, फिर उससे बड़ा कॉस एक्स क्यू, ऐसे करके, ठीक है। फिर इसमें देखो, अब इसमें लिखना है तो पहले संख्या लिखना है, संख्या के पहले भी माइनस है तो माइनस पहले लिखना है, ठीक है, यानी माइनस, फिर कितना 3x² साइन एक्स क्यू, और फिर भैया साइन एक्स पे पावर 5 पावर 2, ऐसे करके लिख सकते हैं सारा सवाल का जवाब। अगर किसी को लगना है कि भैया फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा था तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2 से जैसे 5 है ना, 10 को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a इंटू साइन ए, तो 2 cos a इंटू साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन 2a, ठीक है। तो वैसे भी लिख सकते हैं, परीक्षा में तो आंसर नहीं रहेगा तो वहाँ कह रहा देखिएगा, यहाँ पर हम बता दे रहे ताकि आप दिमाग में बनाए रखें, ठीक है। उम्मीद है इस प्रकार से सारा सवाल कर लीजिएगा। तो हम एग्जाम्पल बता रहे थे 12 में 3-4 सवाल है, हम चारों सवाल बता देते हैं, ठीक है। एक यू इंटू बी का बढ़िया सवाल था, ठीक है, ये सब 2 नंबर में पूछने लायक सवाल है, तो उम्मीद है कि बना लीजिएगा। हम सारा चेन रूल का सवाल बताएंगे, एक तो बता ही दिए हैं, सारा चेन रूल का सवाल आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, फिलहाल ठंड रखे पूरा एग्जाम्पल आप देखिए। दूसरा सवाल है कि भैया अंडर रूट एक्स साइन एक्स साइन एक्स, तो रूट के अंदर 2 फंक्शन गुना है, भैया रूट के अंदर फंक्शन दिखे या जे भी दिखे, तो रूट देखा, बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद किया है, तो हाँ भैया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो कैसे याद किया था, रूट के अंदर एक्स था, एक्स से सापेक्ष ना, बता रूट के अंदर एक्स है, यहाँ तो एक्स साइन एक्स है, तो जे तो बोले थे काम कैसे करता है रूट भैया, तो वही सब में सेम लॉजिक बता दिए थे, साइन रूट के अंदर एक्स नहीं है तो रूट एक्स बोलते रहे, फॉर्मूला ओरिजिनल बोलना, ऑटोमेटिक जनाएगा एक्स के जगह पर, बोला रूट एक्स से पर क्या ही दिखा भैया इतना, तो जे दिखे उसी के सापेक्ष कीजिए एक्स साइन एक्स, फिर गुना में लिखना, क्या कि इतना से हमरा करना नहीं, हमरा एक्स सापेक्ष, तो इतना से भागा दिए, इतना से गुना करो, एक्स साइन एक्स, बता ये 2 फंक्शन गुना में दिख रहा है, हम बताए रहे बार बार बोलते थे ना, फंक्शन जोड़ में दिखे, घटाओ में दिखे, गुना में दिखे, भागा में दिखे, सब किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ऐसे करके। तो बताओ रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, यानी 2 रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स से पर एक्स साइन एक्स, तो 1/2 रूट एक्स साइन एक्स, ऐसे करके। अब जैसे u इंटू भी आए या u बटा भी आए, थोड़ा सा ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, कहीं भी u इंटू भी या u बटा भी आए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना, करना कुछ ही, एक को छोड़ दीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएट, यानी पहला का छोड़ दीजिए दूसरा का डिफरेंशिएट, प्लस दूसरा का छोड़ दीजिए पहला का डिफरेंशिएट, ऐसे करके सारा डिफरेंशिएशन कर लेना है। भैया 1/2 रूट है तो ऐसे ही ऐसे लिखिए 1/2 रूट एक्स साइन एक्स गुना एक्स के छोड़ दिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, आपको माने तो लिखिए, हो गया बस, और कुछ नहीं, तो ऊपर वाला को ऊपर लिख लो, तो गुना कर क्या है करना, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऊपर लिखना चाहे लिख लो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और बट्टा में अंडर रूट 2x साइन एक्स, ऐसा करके लिख देना, सारा सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ऐसे करके एग्जाम्पल, ये 12 का सेकेंड था, ठीक है। आगे देख लीजिए 12 का थर्ड, अब u बटा v के भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना u बटा v हो, u इंटू v हो, चेन रूल कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, तो चेन रूल आप जो बता दिए शुरू में वही अप्लाई, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद चेन रूल अप्लाई करते रहिएगा। सवाल बोला है कि साइन ax प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसा करके सवाल है भैया, साइन ax प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसा करके सवाल है, और करना किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, इन्हें भी साइन बटा कॉस टेन होता है, बताओ एजा एक्स प्लस बी एजा सी एक्स प्लस डी, कैसे कर लेगा, साइन थीटा बटा में भी कॉस थीटा रहे तो टेन थीटा होता है ना, तो भैया यू बेटा भी लगाना, कैसे लगाते हैं, बोले थे नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे को चाहिए कॉस, तो कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसे करके। आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पूरा का स्क्वायर, उसका मतलब भी होता है कॉस का ही स्क्वायर, ठीक है, समझाने के लिए हम पीछे अभी बताए थे। तो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला के छोड़ दीजिए, नीचे को चाहिए कॉस है तो नीचे वाला के छोड़ दीजिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट, ऊपर क्या है भैया तो साइन,
साइन ए एक्स प्लस बी, तो ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट ऐसे करके, बीच में क्या होता है माइनस, अब ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, यानी साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ दीजिए, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट, नीचे क्या है भैया कॉस सी एक्स प्लस डी, देखो नीचे को दिया है कॉस सी एक्स प्लस डी, किसके सापेक्ष, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष लिख दीजिए, पहले तो फॉर्मूला काम कराना है, अगला लाइन से चेन रूल लगाना, ठीक है भैया, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये तो छूटा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, देखो बोलो साइन एक्स नजर आएगा, अब बार बार बोल रहे हैं, अब भी ना सीखे तो फिर पढ़ना ही बेकार है, साइन एक्स, एक्स से बदलो क्या ही दिखा, बोलेगा भैया ए एक्स प्लस बी, तो हम बोले थे ना फॉर्मूला याद किया, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के जगह पर जे दिखे उसी के सापेक्ष कीजिएगा, एक्स के पर क्या दिखा ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी के सापेक्ष कीजिएगा, फॉर्मूला काम कर जाएगा, गलती कीजिए सुधारिए तुरंत, जब तक चेन रूल लगाना जब तक एक्स के सापेक्ष में हो जाए, तो ए एक्स प्लस बी को तुरंत ऊपर लिखो, बताओ फंक्शन जोड़ घटाओ दिखे, जोड़ घटाओ गुना भागा सब दिखे, एक्स के सापेक्ष कर दीजिएगा, ये हो गया कंप्लीट, प्लस सॉरी माइनस, ऐसे लिखिए माइनस कुछ लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी, फिर बोलो कॉस एक्स, थोड़ा दिख जाएगा कॉस, कॉस सी एक्स प्लस डी है, बोलो कॉस एक्स, थोड़ा देखो कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष बता, एक्स पर क्या दिखा भैया सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी के सापेक्ष कीजिएगा, तुरंत इसको सुधार, तो भैया सी एक्स प्लस डी बताओ फंक्शन जोड़ घटाव में दिखे किसके सापेक्ष, एक सापेक्ष, बटा नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे को दिए कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताओ कॉस लिखे सी एक्स प्लस डी लिखे, बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया कॉस, तो कॉस लिखो जेजा लिखो, ए एक्स प्लस बी ऐसा करके गुना के चिन्ह, ए के तो कांस्टेंट है वैसे ही रखो, एक्स का डिफरेंशिएशन बाद कांस्टेंट अकेले रहे तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, बताए थे ना वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते, सिर्फ वेरिएबल को डिफरेंशिएट, अगर कांस्टेंट अकेले रहे तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो छूटा हुआ है, बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बताया माइनस साइन लिखो, सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी तो सी एक्स प्लस डी लिखो, बताओ सी तो ऐसे ही है, एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन वेरिएबल के साथ है सी, तो वैसे ही रह दीजिएगा, अगर कांस्टेंट डी अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, अकेले मतलब अकेला है, ठीक है, हम लोग का ये भाषा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ऐसा करके लिख दिए, अब थोड़ा सा गुना कर दिए, बताओ ए गुने वन कितना होता है ए, प्लस जीरो कितना होता है ए, तो सबसे पहले गुना में सब, तो ए को पहले लिख लीजिए ए, फिर इसको लिखिए या इसको लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो सेम ही है, तो ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसा करके लिख लिए, अब इसमें देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, सब गुना में, तो गुना में माइनस माइनस प्लस कर लीजिएगा, उधर से लिखते आइए सी गुने वन सी प्लस जीरो, सी होगा तो सी पहले लिख लीजिए, सी फिर साइन सी एक्स प्लस डी, फिर साइन ए एक्स प्लस बी, बटा बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ऐसा करके सारा सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, जिस भी किसी को उतारना है पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है, अब हम रुकल रहेंगे तो कितना सवाल बता पाएंगे, फिर पांचवें सवाल में बिहान हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद है आप कर लीजिएगा, समझ में आया, तो ये 12 का थर्ड था, 12 का फोर्थ बता, पूरा एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है, फिर सारा सवाल हम एक्सरसाइज में आपको बताएंगे, देखो देखो अगला सवाल है भैया साइन रूट एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना एक्स के सापेक्ष, क्या है सवाल कि भैया साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, जब भी फंक्शन जोड़ घटाव में रहे ब्रैकेट में लिखा कीजिए, अब थोड़ा सा जोड़ घटाव में बताए रखे हैं भैया, क्या बताए हैं कि जोड़ घटाव में रहता है तो फंक्शन को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले इसको भी एक्स के सापेक्ष और कॉस स्क्वायर रूट एक्स इसको भी एक्स के सापेक्ष, हाँ है ना, अभी बताए थे कॉस पे पावर है यानी ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, अभी इतना तेज बहुत लोग ऐसा होता है कि ऐसे कॉस का स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर एक्स हो जाए, ऐसा नहीं है, तो कॉस का फंक्शन है उस पर पावर ओवर नहीं चढ़ता है, ठीक है, इतना उम्मीद है सबको आता होगा, बोलो साइन एक्स, अब ना बोलेगा तो कब बोलेगा, बोलो साइन एक्स, एक्स पर क्या दिखा भैया तो रूट एक्स, भैया जे एक्स की जगह पर रहता है उसी के सापेक्ष करते हैं तो फॉर्मूला काम करता है, तो भैया रूट एक्स, फिर लिखो ऊपर उदाहरण भैया बोलो रूट एक्स, हाँ एक्स दिख गया तो एक्स सापेक्ष हो जाएगा, खत्म, यही ऐसे ही तो फॉर्मूला काम करता है, ठीक है भैया कॉस पे पावर है तो पावर फॉर्मूला कैसे काम करता है भैया, जिस पे पावर है उसके सापेक्ष, कॉस पे पावर है तो कौन सी कॉस के सापेक्ष, ठीक है, यानी देखो इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस पर पावर है तो सबसे पहले पावर फॉर्मूला, तो कॉस रूट एक्स पे पावर है तो सबसे पहले कॉस रूट एक्स, फिर सुधारो
भैया गलती करेगा सुधारते रहना। बोलो कॉस एक्स, एक्स जब तक चमकते रहेगा, सेम रूल तब तक लगाते रहना जब तक एक्स से सापेक्ष ना हो जाए। तो बोलो कॉस एक्स, एक्स से क्या दिखा भैया रूट एक्स, और रूट बोलो रूट एक्स, भैया हाँ एक्स से दिख रहा है तो एक्स सापेक्ष तो हो गया बस। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस रूट एक्स का रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, प्लस के चिन्ह है प्लस के चिन्ह लिखो। पावर फॉर्मूला काम कर रहा है, जितना पावर आगे लिखो एक पावर घटा के लिख दो, दो था तो एक लिखिए, एक पावर लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, वहाँ रूट एक्स यहाँ भी रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बार बार बोलते हैं ये रूट एक्स ये रूट एक्स नहीं कटेगा, ये साइन का फंक्शन है, ये रूट एक्स अलग है, ठीक है। हाँ तो ये खुद ही ऊपर ऊपर लिख लीजिए, यानी ऊपर है कॉस रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स ऐसे करके। अब देखो इसमें गुना करना है, देखो ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको काट सकते हैं, ठीक है। हाँ तो गुना है, माइनस पहले लिखना है, फिर कुछ भैया ऊपर कुछ बचा कॉस रूट एक्स साइन रूट एक्स बटा में रूट एक्स, इस प्रकार सारा सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ये 12 नंबर एग्जाम्पल था, ठीक है। तो जिसको भी उतारना है थोड़ा सा पॉज कर लिए, 1 मिनट पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है पहले समझने पर फोकस कीजिए, समझ में आ जाएगा तो सारा सवाल खुद कर लीजिएगा। पहले खुद से कराए, पहले एक बार देख लीजिए, अब खुद से करके देखिए, अगर खुद से हो जाए तो फिर आगे देख लीजिएगा कि हाँ ऐसे ही हम भी बनाए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल में तो बनाए। अगला सवाल 12 नंबर ये था। सवाल नंबर अगला कि भैया कहीं पर ऐसा लिखा हुआ था 12, ये हो गया 13 नंबर सवाल ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है। आप देखिए गौर से कि भैया ऐसे करके दिया हुआ है वाई बराबर √1 - x 1 + x। तो साबित करना है 1 - x² प्रूव दैट 1 - x² dy/dx प्लस वाई बराबर 0, ऐसा साबित करना है, ठीक है। उम्मीद है आप कर लीजिएगा, फिर भी हम बता देते हैं एक बार। देखो मान लीजिए इसको समीकरण है, जब भी प्रूफ करना रहे समीकरण शुरू से मानते जाइए। अब इसको कुछ कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों तरफ एक से साथ, अभी सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने पर फोकस कीजिए, लिखे ले सारा सवाल हम बताएंगे। दोनों तरफ एक से साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 - x बटा 1 + x, अभी तो dy/dx निकलेगा, y को x से सापेक्ष करना पड़ेगा तब ना dy/dx आएगा। अब बताओ दिखा तुमको रूट एक्स, भैया रूट एक्स से पूरा कुछ और ही दिख रहा होगा, भैया रूट एक्स से क्या दिख रहा है भैया, तो 1 - x बटा 1 + x दिख रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है। फिर गलती हो गया, सुधारो तुरंत, तुरंत इसको ऊपर ले जाओ, 1 - x बटा 1 + x। बता दो फंक्शन जोड़ में दिख रहा है, गुना में दिख रहा है, भागा में दिख रहा है, कुछ में दिख रहा है भैया, भागा में दिख रहा है। बता जोड़ घटाओ गुना भाग किसके सापेक्ष, x सापेक्ष। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1/2 रूट 1 - x बटा 1 + x, इस प्रकार से लिख लीजिए। जैसे भागा में दिखे u/b या u/v, बोले ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिएगा, ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिए। कुछ बोले u/b दिखे तो यानी नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला को चाहिए, ऊपर नीचे पता चल रहा है, ऊपर 1 - x नीचे 1 + x, नीचे वाला का स्क्वायर, यानी नीचे वाला का छोड़ दीजिए, नीचे वाला का स्क्वायर लिख दिया, नीचे वाला का छोड़ दीजिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट, यानी 1 - x को डिफरेंशिएट, माइनस के चिन्ह, ऊपर वाला का छोड़ दीजिए, नीचे वाला का डिफरेंशिएट, यानी 1 + x को डिफरेंशिएट, बस हो गया, ठीक है। अभी जैसे लिखा हुआ है रूट में, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला ऊपर चल जाएगा, रूट को अलग अलग करके लिख सकते हैं ना भैया, ऊपर ले गया तो √1 + x, और दो बटा में है 1 - x, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, लिखे एक तरीका, जोड़ घटाओ कम से कम इतना तो आता ही होगा, ठीक है। 1 + x ब्रैकेट में 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे 1 - x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा 1 + x का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख लीजिएगा। अच्छा भैया ऐसे करके लिख लिए तो √1 + x बटा 2 √1 - x ब्रैकेट -1 गुना करो, -1 - x, -1 इसमें भी गुना करो, 0 + 1 तो 1 ही, यानी ऐसे ही है, -1 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बटा 1 + x का होल स्क्वायर। बेसिकली देखो माइनस प्लस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा, -2 है बटा में 2 है तो कट जाएगा, ठीक है। तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं -√1 + x और बटा -1 -2 और 2 कट गया ऊपर नीचे ऐसे करके, तो माइनस आगे खाली लिख लिए, और बटा में करती √1 - x, और ये 2 को लिखा हुआ है, बता 2 को लिखा हुआ है तो इसी को लिखते हैं 1 + x इंटू 1 + x, 2 है इसलिए लिखे ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए, ठीक है।
अब थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, जैसे ही आगे लिखिएगा तो अगर ये देखो 1 + x है, ये रूट है इस पर कटेगा तो ये रूट इस पर चढ़ जाएगा, कटेगा यानी इस प्रकार से लिख लीजिएगा dy/dx। अगर आपको लिखना है आगे आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार से लिख लीजिए कि भैया ये इस पे आया तो हो गया क्या, वन बटा वन बटा वन बटा वन बटा इस पे कटा तो √1 - x, तो माइनस तो यही है, वन वन माइनस एक्स है, और इस पे ये कटा तो ये भी इस पर भी रूट चढ़ गया 1 + x, और ये तो पहले से था 1 + x। ऐसे करके इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार सेकेंड मान लीजिए। अब LHS से चलिए, अब LHS क्या है भैया, तो LHS देखिए, LHS आपका क्या है, LHS है 1 - x² dy/dx प्लस वाई, इतना बराबर ही जीरो लाना है। रखिए 1 - x², देखो 1 - x² लिखा हुआ है और dy/dx की वैल्यू लिखा हुआ है भाई -1 बटा √1 - x 1 - x इंटू 1 + x, ऐसे करके लिखा हुआ है, और इंटू में 1 + x ऐसे करके लिखा हुआ है। पता है इसको a² - b² तोड़ सकते हैं तो यहाँ 1 - x 1 + x a² - b² पे, और गुना में कितना -1, और बटा में, या ऐसे भी तोड़ सकते थे, अगर ऐसे लिखना चाह रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ना तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। माइनस आगे लिख लीजिए 1 - x², और देखो a - b a + b रूट में दिख ही रहा है, और दोनों साथ रूट में है यानी गुना में है, इसी को लिखते हैं a + b इंटू a - b a² - b² और 1 + x ऐसे करके लिख लीजिए। प्लस वाई है तो वाई की वैल्यू कितना है, अंडर रूट लिख लीजिए, ये √1 - x और 1 + x ऐसे करके लिख लीजिए। और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो अभी ये रूट में विदाउट रूट में कटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी √1 - x² बटा 1 + x प्लस √1 - x 1 + x, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब थोड़ा सा तोड़ना चाहे तो इसी को लिख सकते हैं भैया 1 - x 1 + x, अभी थोड़ा देर पहले ऐसे लिखे ना a - b और a + b a² - b² बटा 1 + x प्लस √1 - x 1 + x। अब बताओ कटेगा ये तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 - x बटा √1 + x, ये भी तो ऐसे लिखा है 1 - x बटा 1 + x, दोनों का रूट है, अलग अलग कर सकते हैं, तो कोई माइनस में प्लस में हो गया 0 RHS 2। इस प्रकार सारा सवाल का जवाब देना है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सवाल था। ठीक है, लंबा मतलब डिफ्रेंसिएशन तो कब का हो गया, खाली कैलकुलेशन था। ठीक है, तो इस प्रकार सारा सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। अब आगे सवाल है कि भैया कहीं पर लिखल था एग्जाम्पल 14 नंबर, अच्छा सवाल है 14 और 15 दो सवाल, इसलिए हम पिछले क्लास में रुक गए थे ताकि आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो। ठीक है, देखो तो 14 नंबर सवाल जिसको भी उतारना थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए, पहले कोशिश कीजिए कि फोकस होके देखिए, समझ में आ जाएगा तो फिर उतारे की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़िया से फोकस होके पहले समझना। देखो सवाल नंबर 14 लिखा हुआ है कि भैया सवाल ऐसे है, y बराबर 1 - sin2x और 1 + sin2x ऐसे करके सवाल है। ठीक है, आपको dy/dx निकाला, प्रूफ भी करना है शायद। अब प्रूफ करना है कि dy/dx + sec² π/4 - x बराबर 0। ठीक है, कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तो कल हम इनवर्स ट्रिगो पढ़ा रहे थे, इनवर्स ट्रिगो से रिलेटेड कुछ बताए थे। ठीक है, अगर 11th देखे होंगे तो आपको बताए हैं 1 - sin2x और 1 + sin2x बराबर हम बताए हैं cos x - sin x का होल स्क्वायर, और प्लस रहे तो cos x + sin x का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसी को ऊपर के लिख लीजिए cos x - sin x का होल स्क्वायर, और नीचे आप लिख लीजिए cos x + sin x का होल स्क्वायर। बताओ ऐसे लिख लीजिए। बताओ दोनों अगर रूट में है तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट अभी मत कीजिएगा, लाना उन्हें सर सोचिए। ठीक है, तो पहले जिसका फॉर्मूला जानते उसको लिखिए, होल स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा cos x - sin x बटा cos x + sin x। बताओ कल ये सवाल किए थे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यही सवाल बता रहे थे। बताओ 1 की जगह पर क्या आया भैया, 1 की जगह पर आया कुछ ही आया cos x, ऊपर नीचे cos से भागा दीजिए तो 1 - tan x बटा 1 + tan x, ऐसे हम बताए रखे हैं। इतना बराबर होता क्या है, आप लिखना चाह रहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना के लिख सकते हैं। जब 1 लिख सकते हैं 1 × tan x और लिख सकते हैं। E1 के वैल्यू को छोड़ कर सारा 1 की वैल्यू tan में लिख दो, tan π/4 - tan x बटा 1 + tan π/4 इंटू tan x, ऐसा करके लिख लीजिए। तो भाई y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए अगर ये a है तो ये b है,
लिखा हुआ tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर क्या होता है भैया tan a माइनस b यानी पाई बाई 4 माइनस x, यही होता है ना, बस इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब लिखिए अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष कुछ कर दीजिएगा अवकलन, ठीक है। तो भैया इधर y है तो y को भी x के सापेक्ष इधर कर दिए भैया, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको भी x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष, बार बार बोल रहे चेन रूल पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो बोलो tan x, x से पकड़ो क्या चमका, तो भैया पाई बाई 4 माइनस एक्स, बताओ ना, तो याद कौन किया है भैया, tan x को x के सापेक्ष, यानी x के जगह पर j रहेगा उसी के सापेक्ष, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स सापेक्ष कीजिएगा तो काम करेगा। गलती करते हैं ना, करना था x सापेक्ष, कर दिए फलाना सापेक्ष, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स के सापेक्ष, तो ऊपर लिखो पाई बाई 4 माइनस एक्स, बताओ फंक्शन जोड़ घटाओ गुना में देखिए किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, मतलब tan का डिफरेंशिएशन भैया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, यहाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स यानी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर, सॉरी माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स, इतना है, माइनस आगे लिख लिए। अब LHS लिखो, LHS क्या है भैया, तो LHS है डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 0 लाना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितना है, तो भैया माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, बताओ दोनों कट गया, माइनस प्लस कितना 0 आ रहा है। इस प्रकार से सारा सवाल को कर लेना है, ठीक है। तो ये 14 नंबर एग्जाम्पल था, उम्मीद है ये एग्जाम्पल सही था, ठीक है। टाइमिंग देखते रहिए, ठीक है, जिसको भी उतारना है पॉज करके उतार सकते हैं। कितना मिनट ही हुआ, कितना मिनट, बस में बस एग्जाम्पल खत्म कर देते हैं आज। देखो अगला सवाल कि भैया अगला सवाल 15 नंबर, बढ़िया सवाल है 15 नंबर, थोड़ा सा बहुत लोग कतराते हैं बताने से, हम बताते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। y बराबर लिखा हुआ है x प्लस, बढ़िया से लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, y बराबर लिखा हुआ है, अगला एग्जाम्पल y बराबर भैया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर n, तो थोड़ा साबित करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगा, वो होगा कैसे एन वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही साबित करना है, ठीक है, यही ना साबित करना है, हाँ यही साबित करना है। और एग्जाम्पल नहीं, ये लास्ट एग्जाम्पल है, फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे। देखो करना कुछ भैया, पहले जे भी सवाल उसको मान लीजिए समीकरण एक, समीकरण एक मान लिए, ठीक है। अब इसको कुछ कीजिए डिफ्रेंशिएट, एक बार ही तो करना है, सिंगल वेरिएबल सीख रहा है, प्रथम बार डिफ्रेंशिएशन सीख रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा, ये बेसिकली 5 नंबर का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इसको लिख देते हैं बढ़िया से, आप लिखना चाहे तो सवाल या तो मान लीजिएगा, अगर नहीं दिया हुआ तो लिखिएगा माना कि y बराबर, और दिया हुआ तो लिखिएगा दिया हुआ, ऐसे एक्सरसाइज में आप लिखे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा अब दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हम पाते हैं, ऐसे करके लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लैंग्वेज में हो गया, फिर सिंबल में लिखिएगा y को x के सापेक्ष, इस प्रकार से डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको x के सापेक्ष, क्या ही कर रहा है तू, एक्स प्लस अंडर रूट, आवाज क्या कर रहा है बेंच पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर एन है, इसको भी किसके सापेक्ष एक्स, पहले तो एक्स के सापेक्ष कर देना इस प्रकार से, ठीक है। जिसको लगता है डी वाई अपॉन डी एक्स लेते जाना तो दैट इम्प्लाई दीजिएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स लेते जाइएगा, अगर आपको लगता है नहीं ले जाना तो सिर्फ बराबर देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो सभी पे पावर को चाहिए एन, यानी पावर फॉर्मूला काम करेगा, अब तुमको बताए रखे ना पावर फॉर्मूला कैसे काम करता है, जिस पे पावर है उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, पावर फॉर्मूला काम करता है। तो भैया पावर किस पे है, तो भैया पावर है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर, तो जिस पे पावर है उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट, तो पावर है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके सापेक्ष, तुरंत इसको लिखो भैया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताओ फंक्शन जोड़ घटाओ गुना भाग हम देखिए किसके सापेक्ष, एक्स, तो एक्स प्लस है तो एक्स सापेक्ष। पावर फॉर्मूला कैसे काम करता है, जितना पावर आगे लिखिए एक पावर घटा के लिखिए, यानी पावर एन था आगे लिखिए एन, और एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पावर एक घटा दीजिए तो यानी एन माइनस वन, गुना के चिन्ह है तो गुना का चिन्ह,
अलग अलग कर लीजिए, जोड़ घटाव में दिखे डिफ्रेंसिएशन अलग अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग कर लीजिएगा आप। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताओ एक्स के सापेक्ष इसको कर लीजिएगा पहले, एक्स का जोड़ घटाव में अलग अलग करके एक्स का एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो पावर एन माइनस वन था। अब बताओ पावर एन माइनस वन है, इसका मतलब भागा में एक पावर रहा होगा, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि भैया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, ऐसा करके। तो भैया हाँ भागा में रहा होगा, यही यही पावर इस पर पावर कितना एक है, यही पावर ऊपर जाएगा तो एन में से घट जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, तो फिर बोलेगा रूट एक्स, एक्स जब तो क्या ही दिखा, तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भैया रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद किए हैं ना, तो एक्स का बचे उसी के सापेक्ष कीजिए, फिर इसको सुधारो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब फंक्शन जोड़ घटाव दिखे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ऐसे करके कर लीजिएगा। यानी एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर कितना भैया एन, और बटा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे लिख लिए। आइए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। वन रूट का डिफ्रेंशिएशन वन बटा टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, गुना है तो गुना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, ए स्क्वायर का जीरो, ऐसे करके जैसे जैसे ब्रैकेट है वैसे वैसे ही लिखना है। तो भैया एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर एन, और बटा में क्या है भैया एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक आ रहा है, कट रहा है ना, कट नहीं रहा है, ठीक है। ब्रैकेट आप देखिए ये दो से दो कट जाएगा, ठीक है, दो से दो कट जाएगा। आप एलसीएम लेना चाहे एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला एलसीएम यहाँ आएगा, ठीक है, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू से दो तो कटेगा तो बचा कुछ टू एक्स खाली, सॉरी एक्स खाली बचा, यानी एक्स ऐसे करके लिख सकते हैं। अब बताओ ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम ही है, एक्स प्लस अंडर रूट कट गया तो बचा कुछ इतना बचा। इसी चीज को आगे लिख देते हैं, इसी चीज को आगे लिख देते हैं कि भैया एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर कितना एन, और बट्टा में कितना है भैया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बताओ एन इसको शुरुआत में कुछ ही बोले हैं, देखो तो इसके किसके बराबर है, तो वाई, इसके जगह पर वाई लिख दीजिए, और बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहाँ से, तो समीकरण एक से, ठीक है, एक से ऐसे करके लास्ट में लिख लीजिए। अतः डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना एन वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हेंस प्रूवेड। इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। कोई भी सवाल कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में, थोड़ा सा पैसेंस बनाइए और ये रूल बताएं अगर थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, बस सारा सवाल डिफरेंशिएशन आपका आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन भारी नहीं होता। फिर कोई भी डिफरेंशिएशन अभी तो पहले हम बता रहे हैं ना, जितना भी चेन रूल बना पहले नॉर्मल बनाइए, जब बन जाए नॉर्मल तो फिर डायरेक्ट हम आपको बताएंगे कोई भी डिफरेंशिएशन कितना बड़ा है चेन रूल का, आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए सवाल, ये था एग्जाम्पल, ये सारा एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में हम सारा बताएंगे। पहले अगर एक ही प्रकार के तो उम्मीद है आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिर भी हम बोल दिए जिसको डाउट होगा वो अपना टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा, हम बता देंगे वहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके देखो। अब एक्सरसाइज कितना भी है, एक्सरसाइज के नाम दिखा देते हैं। ये लिखा हुआ एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। तो एक सवाल बता देते हैं, आप हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो हेडिंग बना लीजिए, एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। ऐसे करके पहला सवाल कुछ बराबर नहीं दिल रहेगा सवाल, जैसे देखिए 11 में कुछ बराबर नहीं लिखल रहा है, खाली बोलेगा एक के सापेक्ष, हेडिंग बनल रहेगा कि एक से सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करे, यानी डिफ्रेंशिएट करना है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ बराबर नहीं रहे मान लीजिएगा, आपको मन है तो वाई बराबर मान लीजिए, एक्स यू बराबर मान लीजिए, एक्स वाला फंक्शन है तो एक्स के अलावा कोई भी मान लीजिए, हम जनरली वाई मानते हैं। तो आप लिखिए माना कि वाई बराबर, कोई एक सवाल हम लिखे खाली बता देते हैं, वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसे करके, ठीक है। इसको कुछ करना है एक से सापेक्ष, तो एक सवाल देख लीजिए लिखा कैसे जाता है। कुछ बराबर नहीं है तो लिखिएगा माना कि वाई बराबर, अब भैया इसको कुछ करना है डिफ्रेंशिएट करना है किसके सापेक्ष, एक से सापेक्ष, तो लिखिएगा दोनों तरफ अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर हम पाते हैं इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गया लैंग्वेज में। उसी प्रकार लैंग्वेज में होगा तो इसी चीज को सिंबल में लिखिए भैया, वाई को एक्स सापेक्ष यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको एक्स के सापेक्ष यानी साइन ए एक्स प्लस बी को एक्स के सापेक्ष यानी ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स
बोलो साइन एक्स, एक्स के ऊपर क्या ही दिखेगा, ए एक्स प्लस बी। बोलेगा साइन एक्स, एक्स के ऊपर क्या दिखा, तो भैया ए एक्स प्लस बी। वही बता रहे ना, चेन रूल पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो वो हमेशा चलेगा। बोलते रहना साइन एक्स, एक्स के ऊपर नजर आते रहेगा, चेन रूल लगाते रहेगा। बोलिए साइन एक्स, एक्स के ऊपर क्या दिखा, एक्स प्लस बी। तो बोलते हैं फॉर्मूला कैसे काम करते हैं भैया, जितना भी फॉर्मूला याद किए एक्स, एक्स वाला याद किए और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो वही तो बोल रहे हैं, जे भी फॉर्मूला है ओकरा बोलना ई पे पावर एक्स, एक्स के पर दिखेगा क्या है, तो याद किया तो एक्स, एक्स पर एक्स वाला याद किया और एक्स के सापेक्ष यानी जे था उसी उसी के सापेक्ष। तो भैया साइन एक्स के पर क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो फॉर्मूला काम भी कैसे करता है, ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी के सापेक्ष कीजिएगा तब है। ये बार बार बोलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल में हम बहुत बोले हैं यार, ठीक है। तो भैया साइन एक्स है, एक्स के पर एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी के सापेक्ष तुरंत सुधारो, जब तक एक्स के सापेक्ष ना हो तब तक। बताओ जोड़ घटाव में देखिए, बताए किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। डी वाई अपॉन डी एक्स जो को हम ढो रहे हैं, अगर ढो रहे हैं तो साथ में ऐसे लिखिए दैट इम्प्लाई। देखिए साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी लिखिए, गुना के चिन्ह गुना, एक ए लिखिए, एक्स का डिफरेंशिएशन वन। बताए ना वेरिएबल को ही खाली डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट को वैसे ही रहने देते हैं, कब, जब वेरिएबल के साथ हो तब। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला हो तो अकेला का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या ए गुने वन कितना होता है, तो बोलिएगा ए होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखिए, ए गुने वन कितना होता है, ए होता है, प्लस जीरो कितना होता है, तो ए ही होगा। तो एक गुना में आगे लिख लीजिए, यानी ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसा करके डिफ्रेंशिएट कर लिए। लास्ट में आप लिखना है, 2 नंबर का सवाल है तो अतः लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ऐसे करके सवाल को लिख के चल आइए, ठीक, कोई दिक्कत ना होगा। अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लिखे की तरफ सवाल ऐसे ही, हर सवाल को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज बता रहे थे, एक्सरसाइज में आगे था भैया, पहला हम बता दिए, पहला में सब इसी प्रकार का है, उम्मीद है कर लीजिएगा। पहला में एक और हम बता देते हैं, 4 नंबर सवाल हम बता देते हैं, ठीक है। पहला में 4 नंबर सवाल बता देते हैं, जिसको भी उतारने बाबू पॉज कर ले, रोक ले थोड़ा सा, और उसके बाद सारा सवाल को कर लो, ठीक है। उम्मीद है सब कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल, सब में लिखना इसी प्रकार का है, ताकि परीक्षा में आप इसी प्रकार से लिख पाए, और इस प्रकार लिख पाइएगा तो नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। जैसे भैया सवाल नंबर 4 था, कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा करके, ठीक है, इस प्रकार से। तो भैया कुछ बराबर नहीं था, मान लेना हमेशा, ठीक है। चौथा है तो चौथा माना कि वाई बराबर कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे करके मान लिए। फिर ऐसे करके मान करना है एक सापेक्ष, तो पहले लैंग्वेज में लिखना है, अब दोनों तरफ एक से सापेक्ष और कलन लैंग्वेज में लिखिए, उसी प्रकार सिंबॉलिक में वाई को एक से सापेक्ष सिंबल में लिखे, पहले यही सब पढ़े बताए, इसको भी एक से सापेक्ष पहले लिखना है, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लिख लेना है। फिर ऐसे बार बार बोलते रहना है, ठीक है। जे भी फॉर्मूला आए अगर बोलते साइन कॉस कुछ भी तो आएगा, बोलो साइन एक्स, टेन एक्स, ई पे पावर एक्स, लॉग एक्स, रूट एक्स, साइन बस एक, सब बोलते रहना। एक्स के जगह पर ऑटोमेटिक सब नजर आएगा, और जे आए एक्स के जगह पर उसी के सापेक्ष कीजिएगा, काहे कि आप फॉर्मूला याद किए हैं, साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष, टेन एक्स को एक्स के सापेक्ष, कॉट एक्स को एक्स के सापेक्ष, यानी जे था उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए तब फॉर्मूला काम कर रहा था, यानी ये था नहीं काम करेगा। देखो कॉस एक्स, एक्स अब एक्स पर क्या दिखा भैया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कर किसके सापेक्ष रहा है, एक्स सापेक्ष, काम नहीं करेगा, तो जे बोलते उसी के सापेक्ष कीजिए, कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो बोलो कॉस एक्स, एक्स से जनाया तो भैया हाँ साइन एक्स स्क्वायर, इसके सापेक्ष, हाँ गुना में नहीं बोलो, रहते हैं गुना में समझ जाना कि कॉस है, कॉस के आगे फिर कुछ ही है, कॉस का ये ब्रैकेट है यानी कॉस का ये फंक्शन है, गुना में रहेगा तो कॉस एक्स साइन एक्स स्क्वायर ऐसे दिखेगा, ठीक है। गुना उम्मीद है कम से कम दिखता होगा, और चेन रूल दिखता होगा कि फंक्शन के फंक्शन है, तो बोले कॉस एक्स, एक्स जगह पर चमका भैया साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। बार बार बोलते हैं, आप गलती करते हैं तो सुधारिए कैसे, साइन एक्स स्क्वायर जितना से भागा दिया उतना से गुना, ये कब तक सुधारते रहना है, जब तक एक्स सापेक्ष ना। फिर बोलो साइन एक्स, एक्स पर क्या चमका, तो भैया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष फिर गलती के फिर सुधारो, एक्स स्क्वायर, बताओ एक्स स्क्वायर के बताए हैं एक सबसे पहले, इसलिए वो सिखाए, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस का डिफरेंशिएशन भैया माइनस है तो माइनस साइन लिखो, वहां पर जे है जे यहाँ पे लिखो, साइन एक्स स्क्वायर वहां था, यहाँ भी साइन एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन भैया कॉस, तो कॉस लिखो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। ऐसे जब भी बोले कि गुना में फंक्शन है उसको लिखे तरीका, तो सबसे पहले माइनस लिखो, उसके बाद संख्या लिखना, बताओ सभी में संख्या कितना है 2, उसके बाद सबसे छोटा टर्म x, उससे बड़ा लिख लो, तो cos एक्स स्क्वायर, फिर उससे बड़ा फिर यही है
साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लिखा गया, ये dy अपॉन dx हो गया। ऐसे करके लास्ट में लिखिए, अतः dy अपॉन dx बराबर -2x cos x स्क्वायर साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, जैसे ब्रैकेट में उसी प्रकार लिखिए। ऐसे करके लिख के चलाइएगा, 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काटने वाले, बस लिखने के लिए आना चाहिए, खाली डिफ्रेंशिएट कर जानते, लिखने ले जानते ही नहीं तो कैसे सवाल कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है पहला सवाल कर लीजिएगा। पहला में कितना सवाल है? पहला में 6 सवाल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा में सवाल है, दूसरा में ढेर सारा सवाल है। ठीक है, ढेर सारा मतलब 40 से 44 तक है। तो हम पहले दूसरा में कुछ सवाल बता दें जो इम्पोर्टेंट है, जो बताए इस तरह का सवाल है तो आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल और बता देते हैं। दूसरा क्या है, एक ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है tan x डिग्री, tan x पे पावर 0 नहीं, x डिग्री है, डिग्री वाला सवाल एक करा देते हैं। आप चाहे तो 14 नंबर सवाल तक कर सकते हैं, 14 तक कर सकते हैं, जिसको भी डाउट है 14 तक हम बता देते हैं, मतलब 14 तक बन जाएगा। हमारा उम्मीद है हम जैसे बताएं, अगर उस चीज को फॉलो कीजिएगा 14 तक बन जाएगा। बाकी जिस भी किसी को डाउट है, आप टेलीग्राम पे जाइए, इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। और जो भी दिक्कत है आप कॉपी से लिख के या सवाल नंबर लिख के या इसी के टेलीग्राम में ही कि सवाल नंबर इतना प्रॉब्लम है हमें बता दीजिए, एक्सरसाइज का नाम दे दीजिएगा, बता देंगे। ठीक, सारा सवाल। ठीक है, आइए एक डिग्री वाला बता देते हैं। जैसे भैया सवाल, भैया tan x डिग्री, tan x डिग्री है ना कि tan x पे पावर 0 है। तो कभी भी सवाल डिफ्रेंशिएशन में हो या इंटीग्रेशन में हो, डिग्री में नहीं डिफ्रेंशिएट करा जाता। जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रेडियन में होना चाहिए। उसी प्रकार लॉग का सवाल आता है, कभी भी लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा ना तो नॉर्मल लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी लॉग एक्स यानी उसका बेस ई रहेगा तभी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। बेस 10 रहे तो डिफ्रेंशिएट नहीं कीजिएगा, तो कोची कीजिएगा, तो सबसे पहले उसको चेंज कीजिएगा नॉर्मल में। कोई आदमी अगर नॉर्मल नहीं है तो उसको नॉर्मल बनाते हैं ना, पहले पहले उसको नॉर्मल बनाना है। ठीक है, नॉर्मल बन जाए तो फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो भैया एक तो ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान रखना कि डिग्री में रहे तो पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करना है, या तो इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन। उसी प्रकार अगर लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो तो लॉग देखिएगा, अगर नॉर्मल लॉग है, नॉर्मल लॉग का मतलब ऐसा लॉग एक्स, ऐसा देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है यानी उसका बेस ई है। और जैसे ही यहाँ पर कुछ दिख गया यानी बेस ई नहीं है, बेस का जी भैया 10, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x नहीं होता है, लिख के चला जाएगा, पहला ऑप्शन में यही रहेगा, गलती हो जाएगा। तो भैया एक रस सुधारिएगा, आपको इसलिए लॉग पढ़ाए। जी लॉग नहीं पढ़ाए, जाइए शुरू से हम सारा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, शुरू से आप लॉग देखिए भर के। ठीक है, पूरा बेहतरीन ढंग से हम आपको लॉग पढ़ाए हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो भैया डिग्री में है तो सबसे पहले इसको कुछ करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भैया रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बताएं, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स डिग्री है तो पाई/180 से गुना कर दो एक्स में, एक्स रेडियन में हो गया। बस अब इसको डिफ्रेंशिएट लैंग्वेज में लिखिए, अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लैंग्वेज के बाद सिंबल में इस प्रकार से। तो भैया tan पाई/180 एक्स किसके सापेक्ष? एक्स सापेक्ष, ऐसे करके लिखना है भाई। बोलो tan एक्स, एक्स पर तुमको चमकते रहेगा भैया पाई/180 एक्स, भैया एक्स के पर क्या चमका बोलिएगा पाई/180 एक्स, फिर गलती किए सुधारो पाई/180 एक्स, ऐसा करके। बताओ tan का डिफरेंशिएशन भैया सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर पाई/180 तो पाई/180 एक्स। तो बताओ पाई/180 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, पाई/180 को आगे लिख लो तो पाई/180। अब बताओ सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर। अब आंसर तो ऐसे भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर को मिलाएगा, पता है कि तुम आंसर बाज है, आंसर मिलाना तुमको एकदम उचित समझता है कि आंसर नहीं मिला यानी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना भी परीक्षा यहाँ तो आंसर है देख लेता है, परीक्षा में आंसर नहीं केकरा देखेगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिखो, ये रेडियन में है तो रेडियन में बदलने के लिए कुछ ही बोले, एक्स डिग्री को ऐसे लिखे, एक्स डिग्री को रेडियन में ऐसे लिखे, तो रेडियन को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देना है, यानी इसी को आप बोलना चाहे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी एक्स रेडियन में ऐसे कर लिख लीजिए आंसर। अतः उतर जे करके लिखना है, आप लिख लीजिए अतः dy/dx बराबर पाई/180 सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। इस प्रकार सारा सवाल के जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो 14 तक कम से कम बना के देखिए, 14 तक उम्मीद है सारा सवाल बन जाएगा, ये बोलो वही खाली फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा, एक भी डाउट नहीं होगा। बार बार बोले जिसको डाउट है आप टेलीग्राम पर जाइए, फोटो खींचिए और भेज दीजिए कि भैया ये डाउट है बता दीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया। आज बस इतने रखते, बाय।